सो गाइज हमने लास्ट टाइम क्या किया था, इंटीग्रल्स, बराबर इंटीग्रेशन हमने कुछ, ये सेकंड, ये एक्सरसाइज 7.3 का हमने इंटीग्रेशन शुरू किया था, राइट। और फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला आपको याद कैसे रखना है ये आपको लास्ट टाइम बताया गया था, ठीक है। आई होप आपको अभी याद होगा, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट सम मोर सम्स, ठीक है। तो अभी इसमें से कौन सा शुरू करूँ, चलो लेट्स स्टार्ट द लेवल सम, ठीक है। कहाँ तक किया था हमने, लेट मी सी। अच्छा 10th तक हमने ऑलरेडी किया है, फाइन, 10th किया है। सो लेट अस स्टार्ट, विद द 15th क्वेश्चन, फाइन। नाउ आपको यहाँ पर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब ऑफ 2x इंटू sec 2x एंड देन dx। क्या करोगे इसमें, या व्हाट यू विल डू इन दिस सम। अब देखो यहाँ पर tan क्यूब है, हमें क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ sec 2x इज sec x tan x, ये पता है हमको, बराबर। डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x, बट यहाँ पर क्या है, tan क्यूब ऑफ 2x है, राइट। अगर मैं इसे थोड़ा स्प्लिट कर दूं, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x एंड देन dx। अब ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का रीजन देखो। यहां पर अगर मैं यहां पर tan स्क्वायर को मैं sec स्क्वायर आराम से कन्वर्ट कर सकता हूं, बिकॉज आई नो दैट sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स 1, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स tan स्क्वायर x। तो यहां पर मैं अगर ये tan स्क्वायर 2x की जगह पर मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और यहां पर ये sec 2x इंटू tan 2x एंड देन dx। अब मैंने अगर sec 2x को अगर मैंने t पुट अप किया, डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x, ये चीज आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। सो दैट कैन बी डन। सो नाउ व्हाट यू विल डू, पुट sec 2x is equals to t. Now derivative of sec x tan x, sec 2x into tan 2x, further derivative of 2x, that is 2, तो यहाँ पर 2 equals dt by dx। फाइनली ये dx इधर ले लो और ये 2 इधर ले लो, so what you will get, sec 2x into tan 2x into dx will be equal to dt upon 2, ये मिलेगा आपको। नाउ इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, dt अपॉन 2, और यहां पर ये क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 1। सो योर I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर सेक्स स्क्वायर 2x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1, और ये पूरे इसके जगह पर क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2, dt एंड अपॉन 2 आप बाहर लिख दो। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इज वेरी इजी, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इज t क्यूब बाई 3, integration of 1 is t, then close plus c, fine, half multiplied on both of them, so it will be t cube by 6 minus t by 2 plus c, but t था क्या आपका, t was what, sec 2x, so finally what you will get, sec cube 2x upon 6 minus sec 2x upon 2 plus c, this would be your final answer। clear, easy है, हाँ क्लियर है ना, कुछ भी डाउट है इसमें। हमने क्या किया देखो, tan क्यूब 2x था, अब हमारे पास sec 2x है, तो इसमें का एक tan 2x निकालने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan स्क्वायर 2x, अब tan स्क्वायर को मैं sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, एंड आई नो दैट डेरिवेटिव ऑफ sec इज sec x tan x, दैट्स व्हाट वी हैव यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। द 15th क्वेश्चन इज डन, फाइन। अब यहाँ पर देखो ये cos 2 अल्फा, ये cos अल्फा, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, दे ऑल आर कांस्टेंट। नाउ इफ आई वांट टू इंटीग्रेट दिस 13th क्वेश्चन, सी ओवर हियर, यहाँ पर आपका I इक्वल्स क्या है, I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट तो करना है। अब इंटीग्रेशन में ये प्रॉब्लम है कि एक ऊपर एक नीचे, u अपॉन v का हमने इंटीग्रेशन तो किया नहीं है, तो क्या करोगे, तो इसे क्या करना होगा, आपको फैक्टराइज करना होगा। वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos a माइनस cos b, व्हाट इज cos a माइनस cos b,
ये चौथा फॉर्मूला है लास्ट वाला जिसमें -2 आता है, ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, लास्ट वाले में साइन साइन आता है. सो लेट्स अप्लाई दैट. सो दिस इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ -2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2, दैट विल बी x प्लस अल्फा, बराबर. बाई 2 करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होगा ना. नाउ यहां पर 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2, व्हाट यू विल गेट x प्लस अल्फा, एंड देन अगेन दूसरा भी क्या आएगा, साइन ही आएगा, 2x माइनस 2 अल्फा दैट इज x माइनस 2x माइनस 2 अल्फा अपॉन 2, अगेन इट विल बी x माइनस अल्फा. दिस होल डिवाइडेड बाय, यहां पर भी cos x माइनस cos अल्फा, सो इट विल बी -2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2, और यहां पर भी साइन x माइनस अल्फा बाई 2, एंड देन दिस इज dx. नाउ व्हाट यू विल डू, अब यहां पर ये कैंसिलेशन होने के लिए ये तो -2 तो कैंसिल ही हो जाएगा सिंपली, राइट. दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस अल्फा, और नीचे साइन x प्लस अल्फा बाई 2 है. we know that sin 2x equals to sin x cos x and sin x equals to sin x by 2 cos x by 2. तो सिमिलरली इस sin x प्लस अल्फा की जगह पर क्या मैं लिख सकता हूँ 2 sin x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस x प्लस अल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ. sin 2x का फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पर, हाफ एंगल फॉर्मूला. समझ में आ रहा है ये क्यों लिखा है, बिकॉज नीचे का डिनोमिनेटर कैंसिल होने के लिए. फाइन. सिमिलरली sin x minus alpha can be written as 2 into sin x minus alpha by 2 into cos x minus alpha by 2, and this whole divided by sin x plus alpha by 2 into sin x minus alpha by 2. फाइन. और यहां पर dx. अब इसमें कैंसिल क्या होगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा क्या आपका 2 into 2 that is 4. So this is integration of 4 बाहर cos x plus alpha by 2 into cos x minus alpha by 2 and then dx. अब वापस क्या करेंगे, अगेन ये फैक्टराइज्ड है, अब इसे वापस डिफैक्टराइज करो. cos cos कभी आता है, sin cos cos sin cos cos, दिस इज द थर्ड स्टेप. थर्ड लाइन में आता है cos cos, तो थर्ड लाइन में इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ भी cos cos ही आएगा और दोनों के बीच में प्लस होगा. फाइन. सो 4 एज इट इज, तो यहां पर cos a cos b 2 cos a cos b, तो यहां पर हाफ आ जाएगा. डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला है ना, हाफ इंटू cos a cos b will be equal to half of cos a plus b plus cos a minus b. So cos of a plus b, that is x plus alpha by 2 plus x minus alpha by 2 plus cos of x plus alpha by 2 minus x minus alpha by 2 and then dx. फाइन. ये हाफ अगर इस तरफ आ गया तो यहां पर 2 बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर cos ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 x माइनस अल्फा बाई 2, इट विल बी x प्लस अल्फा प्लस x माइनस अल्फा बाई 2 प्लस cos x plus alpha minus x plus alpha by 2 and then dx. Finally, this will be 2 integration of alpha and minus alpha 2x or 2x by 2, that is x. So what you get, cos x plus x and x cancel, alpha alpha 2 alpha 2 alpha by 2 is cos alpha and then dx. अभी इंटीग्रेशन करना बहुत इजी हो गया. So 2 as it is, integration of cos x is what, sin x, and integration of cos alpha is how much? बताओ, what is integration of cos alpha? So 0. Integration, not derivative. What is integration of Sin cos alpha. Sin Wrong. Minus sin alpha. Wrong. इसलिए पूछ रहा हूं मैं, अदरवाइज मैं लिख ही देता ना. यहां पर आप कुछ गलत कर सकते हो, इसलिए पूछ रहा हूं मैं. दिस इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट. हाँ बोलो. Yes sir, minus sin alpha upon x ना. नहीं नहीं, देखो बेटा, यहां पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना,
तो यहां पर cos अल्फा क्या हुआ, इट इज अ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ k इज व्हाट, kx। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा विल बी x cos अल्फा प्लस x cos अल्फा। समझ में आ रहा है, yes or no? Because cos alpha is constant and then plus c, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2 sin x plus x cos alpha plus c। दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। क्लियर है, इज दिस सर क्लियर? सर हाँ cos बोलो। सर अल्फा आएगा ना बीच में। सर एक्स कॉस अल्फा को 2 नहीं हाँ मिलता? हाँ सॉरी सॉरी, 2 इसको भी आएगा। कोई डाउट इसमें? प्लीज आस्क योर डाउट इफ यू हैव एनी। ये आपको ध्यान में रखना है, यहां पर cos अल्फा देखकर आप कर लोगे sin अल्फा या माइनस sin अल्फा ऐसे कुछ लिख दोगे, बट दैट्स नॉट राइट बिकॉज इट इज अल्फा एंड यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सिंस यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, सो दैट विल बी रिवर्स ऑफ दैट। फाइन, रिवर्स नहीं मतलब cos अल्फा आप कांस्टेंट ले लोगे। क्लियर है द होल सम एवरीवन? क्लियर? प्लीज टाइप yes in the chat box if it is clear to you। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करो, 16 17 18 19 20 21, which one you want me to solve? 21. 21. ठीक है 21. 21, ओके कर लेता हूँ, चलो लेट्स सॉल्व 21। ठीक है तो 21 क्या है इंटीग्रेशन यहाँ पर, I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos x dx। इसमें आपको कुछ ना कुछ टी पुटअप करना होगा, क्या टी पुटअप करोगे? बताओ क्या पुटअप करोगे? In this question put cos x equals t। Now let's differentiate this। Now differentiation of this derivative of cos x is minus sin x equals dt by dx। फाइन, तो यहां पर तो माइनस साइन ऐसे कुछ है नहीं, तो इसको कैसे करोगे? देखो इसे कैसे करना है। Now in this sum you can write cos x equals t बराबर, आपको साइन इनवर्स का चाहिए ना। अच्छा इससे तो कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या करो आप, इफ यू पुट cos x equals t then x equals cos inverse t, yes or no? x equals cos inverse t ये तो लिख सकता हूं, राइट? बट मुझे साइन इनवर्स चाहिए ना। एक मिनट, अगर cos x equals t है राइट, तो sin x का वैल्यू क्या होगा? I know that sin x equals under root of 1 minus cos square x, so sin x equals under root of 1 minus t square। now आपका cos x equals t है ना, ये ऐसी एज इट इज, sin x का वैल्यू हमने निकाल लिया, cos x equals t, then अगर हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x इक्वल्स dt by dx। अब sin x का वैल्यू है ना मेरे पास, व्हाट इज दैट, माइनस साइन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां पर dx इक्वल्स dt। सो फाइनली योर dx इक्वल्स 1 upon under root of 1 minus t square in terms of minus, and then that is this is equals to dt। फाइन, तो dx को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, और मेरा यहां पर साइन इनवर्स ऑफ cos x को मैं t लिख दूंगा। फाइन, सो आपका यहां पर जो i का इंटीग्रेशन है, इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, व्हाट आई विल डू, इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, आपका i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स t, और dx को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड देन dt। फाइन, क्लियर है? सो दिस इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स t अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड देन dt। फाइन, अब अगेन, अब इसे भी इंटीग्रेट करने के लिए अभी भी कुछ है बाकी। सो नाउ लेट अस पुट लेट साइन इनवर्स t
is equals to, let's take another variable, let's take p. Fine. If I derivate this, derivative of this is 1 upon under root of 1 minus t square equals dp by dt. That means 1 upon under root of 1 minus t square dt equals dp. फाइन. तो यहां पर जो आपका इंटीग्रेशन है दैट इज माइनस, और साइन इनवर्स टी के जगह पर क्या लिखूंगा मैं, p, और नीचे जो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर dt है, एक मिनट, या 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर है, ये आपका dp की जगह पे आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ p अपॉन, नाउ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू dt इज हाउ मच, dp. So integration of minus p is what? Minus p square by 2 plus c. But what was p? P equals sine inverse t. P equals sine inverse t. तो sine inverse t और इसका whole square upon 2 plus c. But t क्या है? What is the value of t? T equals cos x. So your answer is minus sine inverse cos x the whole square upon 2 plus c is your final answer. Clear hai? Guys, did you understood this? If you have any doubt, then please ask your doubt. Okay, Abhirup, Ishita, understood? Arya, yeah, also in the chat box, please type yes in the chat box if it is completely clear to you. And if you have any doubt, then please ask your doubt. Utkarsh, fine. Priyanshu, Jha. सर आपने वो जो साइन इनवर्स टी की वैल्यू को पी लिया था वहां से एक बार फिर से दिखा अच्छा, दीजिए. ठीक है. देखो हमारे पास यहाँ तक आ गया अब, बट यहाँ पर भी इंटीग्रेट करना मुश्किल ही हो रहा है, राइट. बट हमें ये पता है कि साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. तो इसीलिए क्या करते हैं कि साइन इनवर्स टी को ही हम पी पुट अप करते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू डीपी बाय dt. इसका dt इस तरफ आ गया तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt इक्वल्स dp. तो dp के मतलब इसके बदले, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ dp लिख सकते हैं. सिर्फ dp लिख दिया. अब इसको इंटीग्रेट किया, p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अगेन रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t आल्सो, एंड देन इट्स डन. क्लियर है? यस. ओके. 23rd सम तो काफी इजी है. देखो यहां पर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन dx. हमने जो आंसर लेके आया पिछले सम में वो आंसर भी राइट है. इसमें कुछ और कंटिन्यूएशन होगा, वही देखना है, वो आपको मैं बता दूंगा. ठीक है. नाउ इफ आई सेपरेटली डिवाइड देम, दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos square x minus cos square x upon sin square x into cos square x, and then this is dx. ये cos square x, ये sin square x cancel. So this is integration of sec square x minus cos x square x. Fine. यहाँ पर तो ये काफी सिंपल है. इंटीग्रेशन ऑफ sin square x and इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x हमें पता है. What is integration of sec square x? Integration of sec square x is tan x and integration of cosec square x is minus cot x. तो minus cot x and then plus c. अब minus of minus क्या हो जाएगा, tan x plus cot x and then plus c, and this is what your answer is. ठीक है. tan x plus cot x plus c. तो इसका मतलब आपका ऑप्शन A is the right answer. ठीक है. और कोई क्वेश्चन करना है इसमें, आप बताओ मुझे. Any other question you want me to solve? Yeah. 21 का मैं बताता हूं आपको. यहां पर कुछ पाई के टर्म्स में इन्होंने किया है. विल डिस्कस दिस. बताओ. 20. फाइन. इशिता राठौड़ हैज सेड 20. चलो ठीक है, 20th सम करते हैं. नाउ यहां पर आपका i इक्वल्स क्या है, i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x upon cos x plus sin x and to this the whole square and then dx. Fine. cos 2x का हमारे पास फॉर्मूला है. What is that? cos square x minus sin square x, right?
cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास फॉर्मूला है और यहाँ पर ये cos x प्लस साइन एक्स है, तो उसका यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, नीचे cos स्क्वायर एक्स 2 sin x cos x हो जाएगा, तो 2 sin x cos x 2 cos x। एक मिनट, अगर मैं इसे ऐसे करूं, आई नो दैट इंटीग्रेशन cos 2x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वो हो जाएगा 1 प्लस 2 sin x cos x, ये आपको आ जाएगा, एंड देन dx। फाइन, अब इसमें cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। फाइन, डिनोमिनेटर को अगर मैं t पुटअप करूं या न्यूमरेटर को t पुटअप करूं, सॉल्व नहीं हो रहा, ये ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, तो और कोई मेथड दूसरा। ऊपर का cos 2x हम एज इट इज ऐसे ही रखते हैं और नीचे के इसको एक्सपांड करते हैं, ठीक है, ऊपर वैसे ही। हाँ बोलो सर, इसको वो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके फिर वो a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा के ऊपर नीचे काट दो तो। हाँ, राइट 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 राइट, बराबर। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पर ये cos x प्लस साइन x हो जाएगा, बराबर है, द होल स्क्वायर, एंड देन दिस इज dx। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लिख सकते हो, दैट इज cos x प्लस साइन x, and this will be cos x minus sin x, this whole divided by cos x plus sin x, the whole square, and this is dx। तो ये होल स्क्वायर कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, आपका बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस sin x, एंड देन dx। अब यहाँ पर ये काफी इजीली हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर को अगर हमने t पुट अप किया तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर है, सो नाउ पुट cos x plus sin x equals t, now derivative of this, derivative of cos x is minus sin x, derivative of sin x is cos x equals dt by dx, so what I get, cos x minus sin x the whole into dx इक्वल्स dt, मतलब अगर डिनोमिनेटर को मैंने t पुट अप किया तो न्यूमरेटर पूरा dt हो जाएगा, राइट। सो i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर को अगर मैंने t पुट अप किया तो ये पूरा, ये और ये dx मिलाकर क्या हो रहा है, dt हो रहा है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इज log t, log ऑफ mod ऑफ t, एंड देन प्लस c, और t क्या है आपका cos x प्लस sin x। mod close plus c, fine, that's it, clear। कुछ डाउट इसमें, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ बोलना है? ओके, ये भी हो गया, चलो अभी अगला नेक्स्ट सेट ऑफ सम्स, एक मिनट रुको। फाइन, अब इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, अगेन यहां पर फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिस्ट में ही ले लेता हूँ, वट एवर फॉर्मूला हमारे पास जो फॉर्मूला लिस्ट था, इसी फॉर्मूला लिस्ट में आपको आ जाएगा पीडीएफ, ये एक है, ठीक है, और भी ऐड कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर ये सारे फॉर्मूलाज आपको डिराइव भी करने आने चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x square minus a square can be written as directly 1 upon 2a into log of mod of x minus a upon x plus a. Integration of a square under 1 upon under root of 1 upon a square minus x square is given by 1 upon 2a into log of mod of a plus x upon a minus x. Integration of 1 upon x square plus a square can be given by 1 upon a tan inverse x by a. Fine. Integration of 1 upon root of x square minus a square equals log of mod of x plus under root of x square minus a square. Similarly is this and similarly is this. और भी कुछ फॉर्मूला बचा है जो अभी आपको करना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज आपको डिराइव भी करने आने चाहिए, फाइन।
इसका डेरिवेशन देख लो, आपको मैं इसका एक का डेरिवेशन बता देता हूँ, हाउ टू डिराइव इट। अगर आपका ये फर्स्ट वाला अगर आपको डिराइव करने बोला है, फाइन, डेरिवेशन भी आता है आपको फॉर्मूला का। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर आपको ये भी पूछा जा सकता है डिराइव, डिराइव तो अभी आपको एमसीक्यू है तो पूछेंगे नहीं, लेकिन अब ये नेक्स्ट टर्म का है ना, नेक्स्ट टर्म का एमसीक्यू है नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं है, राइट। तो अगर इसमें अगर आपको डिराइव पूछा जाए तो आप कैसे करोगे? तो आई नीड टू इंटीग्रेट, आई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx, बराबर। So this will be equal to integration of 1/x minus a into x plus a. Fine. इसके बाद आपने पार्शियल फ्रैक्शंस किया है कि नहीं? पार्शियल फ्रैक्शंस किया है या नहीं किया है? नो सर, नो सर, नो सर, नहीं किया है, पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं किया है। ओके, अब पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, देखो यहां पर 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए को आप a/x माइनस ए प्लस b/x प्लस ए के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करो, और उसके बाद a और b के वैल्यूज फाइंड करो। अब यहाँ ये ऐसे टाइप का किया है आपने या नहीं किया है? नहीं किया है, ठीक है। आगे आप नहीं किया है तो आगे आपको करना ही है, इंटीग्रेशन में आपको ये करना है, और यहाँ पर डेरिवेशन में भी ये आपको यूज होगा, पार्शियल फ्रैक्शंस। दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। अब आपको a और b के वैल्यू फाइंड करना है, मतलब आपको इसी फ्रैक्शन को ऐसे टाइप में अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो a और b का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है। वो फाइंड करने के लिए आपका ये एज इट इज x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, दिस इंटू दिस, a इंटू एक्स प्लस ए प्लस b इंटू एक्स माइनस ए। दोनों का यहां पर डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, सो 1 इक्वल्स a इंटू एक्स प्लस ए प्लस b इंटू एक्स माइनस ए, राइट। अब क्या करना है आपको, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। a और b का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करोगे, when x is equals to minus a, when x is equals to minus a, तो देखो क्या होगा, 1 इक्वल्स a इंटू माइनस ए प्लस b इंटू माइनस ए, राइट। यहां पर ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल, 0 इंटू ए इज 0, 1 इक्वल्स माइनस 2ab, समझ में आ रहा है या? माइनस 2ab एंड देन b इक्वल्स 1/-2a, क्लियर? b इक्वल्स माइनस, हाँ, b इक्वल्स माइनस 1/2a। सिमिलरली अगर आप ये माइनस 1/2a अगर इसमें रखोगे, ठीक है, अगेन आपका यहां पर जो इक्वेशन है, b का वैल्यू अगर आप पुटअप करोगे तो a का वैल्यू भी मिल जाएगा, सो 1 इक्वल्स a इंटू, हाँ बोलो। 1 x इक्वल टू माइनस से क्यों आपने पुट किया? x इक्वल्स माइनस ए क्यों पुटअप किया? ताकि मुझे a का वैल्यू 0 करना है, इसलिए, ताकि a गुल हो जाए, सिर्फ b का वैल्यू निकले। हाँ, सिर्फ b का वैल्यू। व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस ए, तब आपको b का वैल्यू सीधा निकल जाएगा। अब जो भी है, अब जब आपको सॉल्व करना होगा तब आप a और b का वैल्यूज इसी तरीके से फाइंड करोगे, ठीक है। नाउ सर, हाँ बोलो। सर तो हम x को a भी पुट कर सकते हैं, माइनस से ही पुट करना होगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, a भी पुटअप कर सकते हैं तो आपको a का वैल्यू मिलेगा। अगर यहां पर x का वैल्यू ओके अगर सर। आपने a पुटअप किया तो अभी हमको यहां पर जो a का वैल्यू मिलने वाला है वही वैल्यू आपको a का मिलेगा। देखो आपको मैं दोनों बताता हूं, पहले आपको मैं इसमें पुटअप करके बताता हूं। b इंटू क्या है, x माइनस ए, राइट। b का वैल्यू क्या मिला आपको, 1 इक्वल्स a इंटू एक्स प्लस ए प्लस b इज माइनस 1/2a। एक मिनट, अब a का वैल्यू अगर फाइंड करना है, अगेन आप क्या करो, व्हेन x इज इक्वल्स टू a, अगेन ये सेम वाला इक्वेशन, again the same equation, let's take the same equation again, when x is equals to a, तो आपको आ जाएगा 1 is equals to a इंटू a प्लस b इंटू
ए माइनस ए, अब ये वैल्यू 0 हो गया, सो ए इक्वल्स कितना आ गया 1 इक्वल्स टू ए प्लस 0, सो ए इक्वल्स 1/2a। फाइन। तो आपका यहां पर जो इक्वेशन है, यहां पर जो आपका इक्वेशन है, यहां पर आप a और b का वैल्यू पुटअप करो। a का वैल्यू कितना आया आपको 1/2a, सो 1/2a अपॉन x माइनस ए, प्लस b का वैल्यू कितना आया -1/2a अपॉन x प्लस ए। फाइन। आपको इंटीग्रेट इसी को करना है, इंटीग्रेट किसे करना है, इसे करना है ना। आपका i इक्वल्स इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन आपका क्या है, इसी को इंटीग्रेट करना है, बराबर। i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। बट इस वैल्यू को हम ये भी लिख सकते हैं, अभी हमने फाइंड किया, बराबर। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2a अपॉन x माइनस ए प्लस -1/2a अपॉन x प्लस ए एंड देन dx। लिख सकता है ऐसे। इसमें 1/2a आप नीचे ले लो, 1/2a सीधा आप कॉमन ही ले सकते हो, बाहर ले लो 1/2a, 1/x माइनस ए प्लस नहीं माइनस 1/x प्लस ए एंड देन dx। ये 1/2a एज इट इज बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए dx। बराबर। अब देखो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, log x, so integration of 1/x minus a is also log of x minus a, that is equals to 1/2a log of mod of x minus है ना। हाँ हाँ बराबर, log of mod of x minus a, log of mod of x minus a mod close minus log of mod of x plus a mod close bracket close plus c। तो यहां पर log a minus log b क्या होता है, log a by b, so equals 1/2a log of a upon b, that is x minus a upon x plus a mod close plus c। यही फॉर्मूला आपको ऊपर गिवन है, दिख रहा है। Can you show the answer again? क्या हुआ, Show the answer. Last step. अच्छा लास्ट स्टेप, Okay, sir. Fine. फाइन। यही चीज आपको प्रूफ करना है, अरे गेटिंग इट। तो ये ऐसे ऐसे कितने प्रूफ्स हैं, देखो यहाँ पर फॉर्मूला में हमने जितने किए ना, सारे प्रूफ्स में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 अलग अलग टाइप के प्रूफ्स है, ठीक है। सबको सॉल्व करने का थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीका है। अब आपने यहां पर फर्स्ट वाला जैसे किया, फर्स्ट वाला अभी हमने किया, सेकंड वाला सेम है, यहां पर भी 1/a plus x 1/a minus x, अगेन डू द पार्शियल फ्रैक्शन एंड सॉल्व इट। a और b का वैल्यू फाइंड करना है, सिमिलरली यू विल गेट दिस, ठीक है। थर्ड वाला अलग है, अब समझ लो थर्ड का प्रूफ करना है। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रूफ द थर्ड वन। अब देखो थर्ड वाला कैसे करना, i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड देन dx। फाइन, इसे आपको प्रूव करना है। तो क्या क्या प्रूफ होगा, कैसे करेंगे, देखो पुट x is equals to tan theta in this, a tan theta, x equals a tan theta, then derivative of x, that is dx, will be equal to a derivative of tan theta is sec square theta d theta। मतलब dx को क्या लिखेंगे, a sec square theta d theta। फाइन, अब बस हो गया। i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना dx, तो x की जगह पे क्या पुटअप करोगे, a tan थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर एंड dx के बदले क्या आएगा, a sec स्क्वायर थीटा। फाइन, a sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
अब दिस इक्वल्स, और यहां पर डी थीटा, दिस इक्वल्स 1/a² अगर मैंने कॉमन ले लिया तो आपको बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ऊपर आपका क्या है, sec स्क्वायर थीटा, and then this is theta. Now what is tan square theta plus 1? 1/a square बाहर लेके आओ, sec square theta. What is 1 plus tan square theta? That is sec square theta again. Fine. So what is sec square theta? Sec square theta cancel. 1/a square into integration of theta, integration of 1 into d theta. Now integration of 1 is theta. 1/a square into theta. But what is theta? हमने क्या पुटअप किया, x इक्वल्स a tan theta ना, हमने क्या पुटअप किया, x इक्वल्स a tan theta, then x upon a will be equal to tan theta and theta will be equal to tan inverse of x by a. yes or no? यहां पर a sec square theta है ना, तो यहां पर a आएगा, राइट? तो ये a और ये ऊपर a आएगा, यहां पर भी ऊपर a आएगा, और ये a और ये स्क्वायर कैंसिल होके नीचे बचेगा ओनली a थीटा. बट थीटा क्या है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a एंड देन प्लस c, बराबर. ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया. देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, यही है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इक्वल्स 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a. डिड यू अंडरस्टूड दिस डेरिवेशन? ये सर फॉर्मूला का, समझ आ रहा, मतलब ये नहीं समझ आ रहा ना कि क्या पुट करे, कैसे क्यों पुट करे. देखो बेटा, हाँ ये बता देता हूँ आपको, ये आपको क्लियर होगा. कब क्लियर होगा मालूम है, जब आप एंड के तरफ आओगे ना, एक्सरसाइज के एंड की तरफ आओगे, तब आपको क्लियर होगा. फिर भी आपको बता दे रहा हूँ. देखो यहाँ पर जब भी आपको x² प्लस a², x² प्लस में है, राइट, x² प्लस में है, तब आपको tan के इसमें पुटअप करना है, tan थीटा, बिकॉज आइडेंटिटी हमारा जैसा है ना उस हिसाब से है. देखो आइडेंटिटी हमारा क्या है, वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा. अगर आपका x जो है 1 प्लस x² है, तो आपको x को tan थीटा पुटअप करना है, बराबर. अगर आपका 1 माइनस x² ऐसे कुछ है, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हमने आइडेंटिटी पढ़ा है, बराबर. 1 माइनस x² में होगा तो आपको x का वैल्यू साइन थीटा में पुटअप करना है. उसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स tan स्क्वायर थीटा, ये भी हमने आइडेंटिटी पढ़ा है. हाँ, इसका मतलब जो सेकंड जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे साइन थीटा इस जगह पे. कौन सा सेकेंड वाला फॉर्मूला में, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन, हाँ इसमें ना, नहीं, सेकंड इसके बाद वाला. इसके बाद वाला. अच्छा एक मिनट, वो फॉर्मूला वाला इसके बाद वाला, हाँ उसी हिसाब से होगा. a² माइनस x² में, इसमें आप x का वैल्यू a साइन थीटा पुटअप करोगे, समझ रहे हो. और x² प्लस a² है, अगेन x² प्लस a² है, लेकिन एक मिनट, यहां पर अंडर रूट में है, यहां पर बाहर था. मोस्टली वही करेंगे. x² माइनस a² है, तो दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, उस तरीके से ही करेंगे. देखो आपको मिल जाएगा. आपको मैं बोल रहा हूं ना, जैसे एक बार ये पूरा हो जाएगा ना, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि इसमें क्या पुटअप करना है. देखो अभी नेक्स्ट वाला बता रहा हूं, एक मिनट रुको. ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के ऊपर ही आपको पता करना है कि क्या पुटअप करना है, ठीक है. ये थर्ड वाला आपको डिराइव कर दिया, अब फोर्थ वाला डिराइव करता हूं. देखो यहाँ पर, अब इसमें आपको कौन से फॉर्मूला से रिलेट हो रहा है, वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स tan स्क्वायर थीटा ना, ये हमें पता है, बराबर. तो x का वैल्यू क्या पुटअप करोगे, a sec थीटा. अब a sec थीटा क्यों पुटअप करना है, बिकॉज यहां पर a ना, वो a² कॉमन आने के लिए हम a sec थीटा पुटअप करते हैं. समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. हाँ, ओके. सो I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², इसे आपको इंटीग्रेट करना है, राइट. पुट x इज इक्वल्स टू a sec थीटा, then sorry a sec theta, not sec square theta, a sec theta. Then what will be derivative of this? Derivative of x is 1, और बाद में वहां पर यहां पर dx आ जाएगा, and derivative of a sec theta, derivative of sec theta is sec x tan x, a sec theta tan theta and d theta.
तो आपका dx की जगह पे क्या आएगा, a sec थीटा tan थीटा एंड देन d थीटा। फाइन, देखो यहाँ पर अब I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, a sec थीटा tan theta and then d theta. Fine. So this equals integration of a sec theta into tan theta upon under root of a square common sec square theta minus 1, it will be what, tan square theta, and then this is d theta. So this equals integration of a sec theta into tan theta, नीचे आएगा a tan theta into d theta. Fine, a और a cancel, tan theta cancel, integration of sec theta. Now what is integration of sec theta? हाँ बोलो, what is integration of sec theta? tan square theta. Clear, sir. नहीं बेटा, integration of tan theta, derivative of tan theta is sec square theta. तो integration of sec is not tan square. कैसे क्या होगा tan square? इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूला पेज में पढ़ा है, यहाँ पर होगा Yes sir, log of mod log of ऑफ sec x मॉड ऑफ tan सेक x. थीटा सेक एक्स प्लस tan x बराबर। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा मॉड क्लोज प्लस c इक्वल्स log ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा। आपका सेक थीटा एक्चुअली क्या है, सेक थीटा इज x अपॉन a, x इज इक्वल्स टू a सेक थीटा था ना। एक मिनट, a यहाँ पर बचा या नहीं, नहीं a नहीं बचा, तो x इज इक्वल्स टू आपका a सेक थीटा था ना, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल्स x अपॉन a, log ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन a प्लस tan थीटा क्या होगा, if x upon a is sec theta then x square upon a square will be equal to sec square theta, and sec square theta can be written as 1 plus tan square theta, and then tan square theta equals x square upon a square minus 1 equals tan square theta. Therefore x square minus a square upon a square equals tan square theta. Yeah, and then tan theta will be equal to root of x square minus a square upon a, root of x square minus a square upon a mod close plus c। समझ में आ रहा है, yes or no? Yes, sir. हाँ, Yes. ये सब, ये दोनों में 1 अपॉन a कॉमन आ सकता है, या यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय a मॉड क्लोज प्लस c। इसके बाद क्या मैं लिख सकता हूं इसे, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज माइनस log ऑफ a एंड देन प्लस c इक्वल्स log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज। अब ये c और ये log a भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट विल गिव यू अ कांस्टेंट ओनली, तो c लिख सकते हो। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर हो रहा है हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला? Yes, sir. या सो सिमिलरली बाकी भी आपको इसी तरीके से करना है। इसमें किधर गया वो फॉर्मूला, हाँ, इसमें आपको यहाँ पर जैसे हमने सेक स्क्वायर थीटा पुटअप किया, इसमें आपको x इक्वल साइन थीटा a साइन थीटा पुटअप करना है, और इसमें अगेन x इक्वल्स a tan थीटा पुटअप करना है, एंड सिमिलरली यू कैन सॉल्व रेस्ट ऑफ देम। बाकी भी आपको इसी तरीके से डिराइव करने आ जाना चाहिए, आ जाएगा, ट्राई करना घर पे, नहीं आएगा तो क्लास में पूछ लेना, मोस्टली आ जाएगा। अगर आपको इतना ये 2-3 वाला डेरिवेशन आपको समझा है, बाकी भी डेरिवेशन समझ जाएगा, वैसे भी टेक्स्ट बुक में गिवन है आपको डेरिवेशन, ठीक है, ये सबका डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में है। अगर इनकेस नहीं समझा तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। ये एक्सरसाइज हो जाने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है पार्शियल फ्रैक्शंस पे है। जो पार्शियल फ्रैक्शंस आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, ए और बी के फॉर्मेट में करना है, वो उसी के बेस पर आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हो जाने के बाद, ठीक है।
अब ये एक्सरसाइज में भी कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन तो काफी इजी है, चलो कर देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन इजी वाला पहले, ठीक है। I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x रेज टू 6 प्लस 1 एंड देन dx। एक मिनट, फाइन। अब यहां पर मुझे पता है कि x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर। पता है ना मुझे डेरिवेटिव ऑफ ये ऊपर जो आ रहा है वो ऊपर आप ये किसका डेरिवेटिव वही ढूंढना है dx के साथ जो है। सो व्हाट आई विल डू, पुट x क्यूब इक्वल्स t, देन 3x स्क्वायर dx इक्वल्स dt। सो I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन what is integration of 1 upon 1 plus x square? What is the integration of 1 upon 1 plus x square dx? That is tan inverse t। अभी हमने वो फॉर्मूला पढ़ा ना जिसका डेरिवेशन अभी हमने किया, that is equals to tan inverse t plus c। ये अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, वो फॉर्मूला से किया है। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, वन इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus x square। किधर गया? ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर 1 की जगह पर क्या है, a है, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाई a। यहां पर आपका a की जगह पे क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स ऑफ t बाई 1। आपका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स t आएगा ना, प्लस c। बट आपका t का वैल्यू क्या था, t इज व्हाट, x क्यूब। सो इक्वल्स tan inverse of x cube and then plus c। this is what your answer। clear? समझ में आ रहा है? yes everyone, please type yes in the chat box। जितने जन को समझ में आ रहा है please type yes और clear in the chat box। okay अभी फाइन। तो यहां पर अगेन मुझे पता है कि x क्यूब अगर मैंने पुटअप किया तो x स्क्वायर dx आएगा, बराबर। अगेन सेम चीज है, अगर मैंने x क्यूब को अगर मैंने t पुटअप किया तो x स्क्वायर dx कुछ ना कुछ आता है, राइट। I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ x टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 6 dx। इफ आई पुट x क्यूब इक्वल्स t, तो आपका क्या आएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल्स dt। तो आपका x स्क्वायर dx क्या आएगा, dt बाई 3, राइट। सो I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन 3, dt एंड अपॉन 3 बाहर, और यहां पर अंडर रूट ऑफ x टू द पावर 6 है ना, मतलब t टू द पावर 2 प्लस a टू द पावर 6 है, तो कैन आई राइट इट एज a क्यूब टू द पावर 2 एंड देन दिस इज dt। Now what is integration of 1 upon under root of x square plus a square? 1 upon under root of x square plus a square। देखो ये वाला 6th फॉर्मूला आएगा, ये वाला फॉर्मूला बैठ रहा है वहां पर, ये फॉर्मूला लगेगा ना इसमें, x square plus a square। समझ रहे हो? So what will be the answer of this? This will be equal to 1 upon 3, ये तो 1 upon 3 as it is, log of mod of x that is t plus under root of x square plus a square that is t square plus a cube का square and then mod close then plus c। So this is 1 upon 3 log of mod of what is t exactly, t was x cube plus square root of t square मतलब क्या, x to the power 6 and a cube का square क्या हुआ, a to the power 6 mod close plus c। This is what your answer is। clear है? how many of you please type in the chat box clear है? अच्छा, इशिता राठौड़ has said 9th sum। okay I'll solve the 9th sum। बेटा वही है, tan x को t पुट अप करो, sec square x dx equals dt, और नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। समझ में आया?
tan x को आपको t पुट अप करना है और sec square x dx आपका dt, और अंदर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला है, यूज दैट एंड गेट इट। फाइन, 8th 9th ऑलमोस्ट डन। फाइन, चलो ये वाला करता हूं मैं जो नहीं पूछा आप लोगों ने, 4th। ठीक है, 4th सम देखो क्या है, I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो सिर्फ 9 दिया हुआ है, 9 माइनस 25 x स्क्वायर एंड देन dx। सो दिस हैज टू बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 क्या है आपका 3 का स्क्वायर है, और 25 x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5x द होल स्क्वायर एंड देन dx। अब यहां पर इसमें किसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहां पर, समझ रहे हो? दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड ओवर हियर। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेट करना है ना, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, x क्या है आपका 5x और a क्या है आपका 3, बट यहां पर x की जगह पर क्या है 5x है, तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 5x यू विल डिवाइड, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5x 5, सो यू दैट हैज टू बी डिवाइडेड, सो यहां पर 5 एंड देन प्लस c। क्लियर है? यस एवरीवन, समझ में आ रहा है एवरीवन? प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स एवरीवन। या अभिरूप, इशिता, फाइन, ओके, सेजल, प्रियांश, सर हाँ बोलो। सर ये आपने क्यों किया सर 1/5 5x को डिवाइड? बेटा देखो, यहां पर हमने जो भी डेरिवेटिव किया, यहां पर x है तो यहां पर क्या है 5x है, तो आपका फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 5x करना होगा ना। इंटीग्रेशन में हम फर्दर डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं और डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ sir. 5x इज 5 एंड दैट हैज टू बी Yes, डिवाइडेड, सो वो डिवाइडेड के लिए वो 5 इधर आएगा ना। ये पूरे इसको अगर 5 आप डिवाइड भी करोगे तो ये डिग्री को तो नहीं 5 करोगे, सो दिस होल डिवाइडेड बाय 5 दैट इज द सेम 1/5। गॉट इट और यू डिड नॉट गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. गॉट इट, नो? ओके, कुछ डाउट इसमें तो देन प्लीज आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड dx। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर जो है स्प्लिट करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल स्प्लिट द न्यूमरेटर, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड देन dx। कर सकता हूं मैं ऐसे। अब क्यों किया है देखो, इसको इसमें अगर सेपरेटली करना है, इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट अप किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट अप किया, तो 2x dx इक्वल्स dt, x dx इक्वल्स dt बाई 2। फाइन, और इसका इंटीग्रेशन आई हैव द फॉर्मूला, गेटिंग इट? देखो दोनों सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon root of x square minus 1 and then dx. Now for this integration, इसके लिए put x square equals t, therefore 2x dx equals dt and then x dx equals dt by 2. Fine, x dx equals dt by 2. और इसके लिए तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x। इसके लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखो यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो ये वाला फोर्थ वाला। इसके लिए मैं ये फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। फाइन, टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। नाउ दिस इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैंने इसे टी पुट अप किया, रूट ऑफ टी माइनस 1। फाइन, एक मिनट, एक छोटा सा गलती हुआ यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टी नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टी पुटअप करो तो भी आपको सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये
रूट ऑफ टी हो जाएगा, और ऊपर का जो x dx है दैट इज dt अपॉन 2, ये dt और ये अपॉन 2, माइनस इसका इंटीग्रेशन तो बाय फॉर्मूला log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 1 एंड देन प्लस सी। अब इसे फर्दर इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू माइनस 1/2 dt माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस सी। टी रेज टू माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन प्लस 1 दैट इज 1/2, दैट इज 1/2 टी रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस सी। ये 1/2 ऊपर आ जाएगा तो 2/1, सो 2/1 और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा ये ऊपर आने के बाद। सो आपका t एक्चुअली है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और रेज टू 1/2 है ना, मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 यू कैन राइट, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस सी, एंड दिस इज व्हाट योर आंसर इज। क्लियर है? यस, क्लियर एवरीवन? ओके अभिरूप, इशिता, कुछ डाउट है किसी को? देन प्लीज आस्क। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। फाइन, नेक्स्ट। ये थोड़ा टाइप इसका डिफरेंट है, क्वेश्चन का टाइप यहां पर चेंज हो चुका है। अब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको यहां पर स्क्वायर बनाना है, यहां पर स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर बनाना है। अब बनाने के लिए क्या करोगे, देखो यहां पर i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड देन dx। देखो आपको जब भी स्क्वायर बनाना होगा ना, आपको मे भी याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने किया होगा, Split the midterm. व्हाट, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला नहीं है, स्क्वायरिंग द टर्म है। स्क्वायरिंग द टर्म में क्या होता है, जो भी आपका मिडल टर्म है उसे आप साइड में लिखो, लिख दिया, उसे डिवाइड बाय 2 करो और उसका स्क्वायर करो, कितना आया। ये हमेशा आया, हमेशा जो भी मिडल टर्म होगा, मिडल टर्म जो भी होगा डिवाइडेड बाय 2 एंड देन होल स्क्वायर। कितना आता है इसका आंसर, 1 आएगा। वो 1 आपको ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है, कहां पर, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, वैल्यू चेंज हुआ, वैल्यू चेंज तो हुआ नहीं, प्लस 1 माइनस 1 दोनों लिखा है हमने। नहीं समझ में आ रहा है क्या, समझ आ रहा है ना सबको? यस, समझ रहा है ना? ओके, ठीक है। यहां पर क्या करना है, मिडल टर्म जो भी है उसको डिवाइड बाय 2 देन उसको स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस। अब ऐसा किया क्यों हमने, स्क्वायरिंग करने के लिए। देखो यहां पर ये जो टर्म है ना, ये किसी का स्क्वायर है कंफर्म, किसका स्क्वायर आएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये जब मिडल टर्म डिवाइडेड बाय 2 फिर उसका होल स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, वो कंफर्म किसी का स्क्वायर बनेगा, समझ रहे हो, वो कंफर्म किसी का स्क्वायर बनेगा। और यहां पर ये 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। चलो हो गया, बन गया ना। अब यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये अगेन फॉर्मूला में जाओ, अंडर रूट में है ना, ये 6 फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें, यस और नो, वी कैन अप्लाई। अब ये हमने क्यों किया, ये स्क्वायरिंग द टर्म जो आपको मैंने बताया, यहां पर स्क्वायरिंग बनाना है, स्क्वायर बनाओगे तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। x की जगह पर क्या है, x प्लस 1 और a की जगह पर क्या है 1, तो लेट्स इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज। एक मिनट, ये तो मैंने फॉर्मूला ही लिख दिया। यहां पर x की जगह पर x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस 1 ओनली प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस
1 square mod close plus c. This equals log of mod of x plus 1 प्लस ये एक्चुअली मैंने यहां पर जो लिखा है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस ओनली. अगर आप इसे सॉल्व करोगे अगेन यू विल गेट द फ्रॉम द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. तो आप सीधा वापस से इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मॉड क्लोज प्लस c एंड दिस इज व्हाट योर आंसर इज. क्लियर? यहां पर एक चीज देखो, जब हमने ये वाला सम किया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसलिए इजीली हो गया. यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 नहीं है, तो उसका 1 बनाना पड़ेगा. देखो कैसे बनाना है. इसमें भी आपको स्क्वायरिंग द टर्म ही करना है, बट यहां पर वो मिडल टर्म डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर करने के लिए पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करना होगा, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा. ठीक है, देखो यहां पर i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड देन dx. पहले मुझे क्या करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, राइट. दिस इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अगर मैंने 9 बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है बाहर ले लिया कॉमन, बाहर मतलब किधर, सीधा बाहर ही ले लो, इसे इंटीग्रेशन के ही बाहर ही ले लो. तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 6x बाई 9 प्लस 5 बाई 9 एंड देन dx. लिख सकता हूं, देखो ये 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही इक्वेशन बनेगा ना. आर यू गेटिंग इट? या दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 अपॉन 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2x बाई 3 प्लस 5 बाई 9 एंड देन dx. अब आपका ये मिडल टर्म लेकर डिवाइड बाय 2 एंड देन होल स्क्वायर. मिडल टर्म आपका क्या है 2 बाई 3, इसको डिवाइडेड बाय 2 मतलब मल्टीप्लाई बाय हाफ. फाइन, फ्रैक्शन है ना इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय हाफ कर रहा हूं. डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय हाफ बोथ आर सेम एंड देन इसका स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी 1 बाय 9. यस, so plus 1 by 9 and minus 1 by 9 over here. 1 by 9 as it is, integration 1 upon x square plus 2x by 3 plus 1 by 9 plus 5 by 9 minus 1 by 9 and then dx. क्लियर? यहां तक क्लियर है? या अब ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये? सर x plus 1 by 3. x plus 1 by 9 का एग्जैक्टली 1 by 3 बराबर x plus 1 by 3 का होल स्क्वायर वही आएगा. सॉल्व करके देख लो वही आएगा. नाउ 5 by 9 minus 1 by 9 दैट इज 4 by 9. 4 by 9 को मैं लिख सकता हूं 2 by 3 होल स्क्वायर. यस, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये थर्ड वाला फॉर्मूला. थर्ड फॉर्मूला यूज होगा इसमें, यस और नो? हो जाएगा ना. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 9, ये 1 बाई 9 एज इट इज है. उसके बाद 1 बाई ए आपका क्या है 1 अपॉन 2 बाई 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, x प्लस 1 बाई 3 अपॉन 2 बाई 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस c. फाइन, दिस विल बी 1 बाई 9 इंटू ये 2 बाई 3 ऊपर आ गया तो 3 बाई 2 tan इनवर्स ऑफ यहां पर 3x प्लस 1 बाई 3 इंटू ये 2 बाई 3 ऊपर आ गया तो 3 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c. समझ में आ रहा है? हाँ ओके. ये 3 और ये कैंसिल 3 बच गया तो आपका आ गया यहां पर 1 अपॉन 6 tan इनवर्स ऑफ ये 3 कैंसिल दैट इज 3x प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c. दिस इज व्हाट योर आंसर. क्लियर एवरीवन? ठीक है. अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो माइनस में है. अब ये और दिक्कत देगा. इसको क्या करो आप सेपरेटली पहले सॉल्व करो. यहां पर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसी को पहले सॉल्व करो.
दिस विल बी इक्वल टू, ये एक्चुअली क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर, मिडल टर्म क्या है आपका, मिडल टर्म पहले तो माइनस बाहर ले लो, तो आपका यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 बराबर, इसके बाद मिडल टर्म क्या है 6 ले लो साइड में, डिवाइड बाय 2 और इसका स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, दिस इक्वल्स माइनस आउटसाइड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 7 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस, ये किसका स्क्वायर है, सर x plus 3 x प्लस 3 होल स्क्वायर, x और plus 3 whole square. और ये माइनस 16 होगा, तो माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। अब ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर, कर सकते हैं। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, या आपका यहां पर i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसके जगह पर यहां पर इसके जगह पे सीधा ये पुटअप करो, सो दिस इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर एंड देन dx। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहां पर, अंडर रूट में है, नहीं अंडर रूट नहीं है, ये रहा सेकेंड फॉर्मूला, will be using second formula in this, a square minus x square, right? So this will be equal to 1 upon 2a, a आपका क्या है 4, सर स्टार्टिंग में तो अंडर रूट था क्या, अच्छा तो फिर अंडर रूट वाला लेंगे, ये अंडर रूट है तो यहां पर भी अंडर रूट आएगा, तो फॉर्मूला भी हम अंडर रूट वाला ही लेंगे, ठीक है। इसके लिए अगेन हम फॉर्मूला भी अंडर रूट वाला ही लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x by a, that is x plus 3 by a, that is 4, and then plus c. Clear? Yes everyone, ये आपको स्क्वायरिंग द टर्म आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। क्लियर है, आज का सेशन समझ में आया ना, थोड़ा रिवीजन कर लो और खुद का प्रैक्टिस रखो, क्लास पे डिपेंड मत Yes, रहो, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, ये सब आपको बस दिख रहा है, हो गया करके, खुद से करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलो देन एवरीवन, या मुस्कान फाइन, चलो देन बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।